भारत के टॉप सस्पेंस फिल्मों के लिस्ट में एक फिल्म का नाम आता है, वो है B.R. चोपड़ा साहब की धुंध। सस्पेंस से भरी इस फिल्म में डैनी साहब का किरदार लोचक था, पर नवीन निश्चल साहब के किरदार ने इस फिल्म को अमर बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आरजे अनामिका सुनाने वाली हूँ कहानी उस महान अभिनेता की जो मेहनत से कामयाब और किस्मत से नाकाम रहा। नवीन साहब के सिने करियर पर ध्यान देते हैं तो उनके नाम के साथ किस्मत ये लफ्ज जोड़ना आम बात हो जाती है, पर मुझे गलत मत समझना। नवीन साहब ने अपने जज्बे से बुलंदियां हासिल जरूर की, पर किस्मत के खेल के सामने उनकी मेहनत फीकी पड़ गई। किस्मत के कड़वे चेहरे भी नवीन साहब ने अपने रवैये के चलते देखे, नहीं तो बुरे समय की क्या मिजाज कि वे उनके सामने आए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नवीन साहब का जन्म ब्रिटिश कालीन लाहौर में 19 मार्च 1946 को हुआ था। वे काफी पढ़े लिखे थे। कॉलेज के दिनों से उन्हें एक्टिंग का शौक था, पर हैंडसम और मोहक पर्सनालिटी की वजह से वे विज्ञापनों में जल्द ही सक्रिय हो गए। शुरुआती समय में उनके दोस्तों ने उन्हें बंगाली फिल्मों में काम करने को कहा, पर जब उन्हें पता चला कि दिल्ली में एक टैलेंट कॉन्टेस्ट आयोजित हो रहा है, तो पहली फुर्सत में नवीन साहब कोलकाता से दिल्ली आ गए। दरअसल नवीन साहब के पिताजी की पहचान जाने माने फिल्मकार मोहन सहगल से थी। नवीन साहब के पिताजी ने मोहन साहब से कहा, मेरे बेटे का पढ़ाई लिखाई से मन उतर रहा है, उसे फिल्मों में ज्यादा दिलचस्पी है। फिर मोहन साहब ने नवीन जी को मुंबई आने को कहा, पर उसी समय नवीन साहब उस कॉन्टेस्ट के फिनाले राउंड में पहुंच गए और अब उन्हें आखिरी पड़ाव पार करने मुंबई आना था। मुंबई आकर नवीन साहब की मुलाकात मोहन जी से हुई। मोहन जी ने उन्हें परखा और कहा कि फिल्मों में काम करने के लिए पहले एक्टिंग सीख लो, फिर मैं तुम्हें लॉन्च कर दूंगा। फिर तुरंत ही नवीन साहब ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला भरा। उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग सीखी, बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट बनकर इंस्टीट्यूट से निकले। वहां से लौटने के बाद मोहन सहगल ने अपने वादे के मुताबिक उन्हें अपनी फिल्म सावन भादो में काम दिया। फिल्म सुपर हिट साबित हुई और इसके बाद नवीन जी के सामने फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। विक्टोरिया नंबर 203, धुंध, परवाना, बुढ़ा मिल गया, हंसते जख्म, धर्म, वो मैं नहीं जैसी फिल्मों ने उन्हें 7वें आसमान पर लाकर रखा और यहीं से उनकी किस्मत भी बिगड़ने लगी। कहते हैं जब इंसान कामयाबी के लय में सवार होता है, तब कुछ गलत फैसलों की वजह से कामयाबी की रफ्तार धीमी पड़ती है। वो वक्त ऐसा था जब नवीन साहब के सामने अमिताभ बच्चन भी जूनियर थे। बदनसीबी से नवीन साहब ने वे सारी फिल्में रिजेक्ट की जिनमें दूसरे एक्टर्स की प्रतिभा खूब चमकी। उनमें शामिल है गुलजार साहब की मेरे अपने, जिसमें विनोद खन्ना चमके। रोटी, कपड़ा और मकान और दीवार में जो किरदार शशि साहब को मिले थे, उन्हें नवीन साहब ने करने से मना कर दिया था। शराब की आदत, साथ ही कलाकारों के साथ दुश्मनी और पारिवारिक टकरावों के कारण नवीन साहब के हाथ से वो सब कुछ फिसलने लगा जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया था। एक दिन वे मुंबई के मेट्रो थिएटर में एक फिल्म के प्रीमियर पर पहुंचे। जैसे ही पत्रकारों ने एक लंबी सी गाड़ी से किसी को उतरते हुए देखा, वैसे ही फोटो खींचना शुरू हुआ। पर फोटोग्राफर्स को पता चला कि सामने नवीन साहब हैं, तो सबने मिलकर फोटो खींचना बंद कर दिया। इस किस्से से पता चलता है कि उस वक्त नवीन साहब की इमेज क्या रही होगी। 70 के दशक में नवीन साहब की शादी मशहूर अभिनेता शेखर कपूर की बहन नीलू कपूर से हुई, पर पारिवारिक जीवन में भी वे हमेशा अलगाव रहे। उनका नाम अभिनेत्री गीतांजलि से जोड़ा गया। फिर 2 बेटियों के जन्म के बाद नीलू और नवीन जी ने तलाक लिया और गीतांजलि से दूसरी शादी कर ली। धीरे धीरे फिल्मों में लीड किरदार निभाने वाला ये दमदार कलाकार सेकेंड लीड में दिखने लगा। फिर 80 और 90 के दशक में 80 से भी ज्यादा फिल्मों में उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभाए। इसके साथ ही 90 के दशक में मशहूर टीवी सीरीज देख भाई देख में कॉमिक किरदार में उन्हें लोगों से खूब प्यार मिला। टीवी जगत में उन्हें वो हैसियत फिर से मिलने लगी थी।
पर पारिवारिक माहौल ने उन्हें गर्दिश के दिन दिखाए। अचानक से खबर आई कि उनके भाई ने उन्हें बीवी के साथ घर से निकाल दिया है। उसके 3 महीने के बाद पत्नी गीतांजलि ने घर में खुदकुशी कर ली और चिट्ठी में ये लिखा कि नवीन और उनके बड़े भाई प्रवीण उन्हें मानसिक रूप से तंग करते थे। 2006 में ये किस्सा बड़े पैमाने में मशहूर रहा। ऐसे में मुंबई पुलिस ने उन्हें और प्रवीण को गिरफ्तार कर दिया। नवीन साहब ने अपनी सफाई में कहा था कि उनकी पत्नी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी और उनकी मां से उसका लड़ना झगड़ना बना रहता था। रिहाई के बाद 2006 की फिल्म खोसला का घोंसला और 2010 की ब्रेक के बाद उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। नवीन साहब की रणधीर कपूर से गहरी दोस्ती रही और 19 मार्च 2011 को उन्होंने रणधीर से कहा कि कल होली है और मैं तुम्हें लेने आऊंगा, हम पुणे जाकर होली मनाएंगे। लेकिन वो स्टूडियो पहुंचते इससे पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनका निधन हो गया। नवीन निश्चल साहब वे अभिनेता थे जिनमें प्रतिभा बेहद थी, पर किस्मत के दांवपेच में वे बुरी तरह से फंस गए। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।